अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ शुरू होने जा रही है और इस सीरीज़ में आपको पाकिस्तान की एक नई टीम नज़र आएगी। लेकिन इस नई टीम से बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं जो कि खुश नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं ज़का अशरफ, उन्होंने भी काफ़ी देर पहले ये फैसला कर लिया था कि अब बाबर आजम का जो सो कॉल्ड, जो उनके मुताबिक है कि उनका जो ग्रुप बना हुआ है पाकिस्तान की टीम में, अब उसको तोड़ना है। तो उस ग्रुप को तोड़ने के लिए, जो कि बज़ाहिर कोई ग्रुप नहीं था बाबर आजम का, बल्कि बाबर आजम पूरी टीम को एक साथ लेके चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि शायद बाबर आजम हैं जो कि कुछ खिलाड़ियों को वो सपोर्ट करते हैं जबकि कुछ को सपोर्ट नहीं करते, और इसी वजह से पाकिस्तान टीम की एशिया कप और वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर फैसला किया गया कि अब इस कंपनी को, इस गैंग को, जो बाबर का गैंग उनके मुताबिक था, उसको तोड़ने का फैसला हुआ था। और आपको पता है कि फिर शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान मुकर्रर किया गया था, जबकि शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। खैर, अब न्यूजीलैंड के ऊपर पूरी टीम जा चुकी है। आज पहले रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। उस प्रैक्टिस सेशन में क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। लेकिन जो बड़ा फैसला हुआ है वो फैसला ये हुआ है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो जोड़ी, जो ओपनिंग पेयर, एक बड़ा सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर T20 में एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान का बना हुआ था, उसको तोड़ने का फैसला हुआ है कि अब बाबर और रिजवान ओपनिंग नहीं करेंगे। ये ओपनिंग जोड़ी टूटेगी पाकिस्तान की। हालांकि यही ओपनिंग जोड़ी है जिसने इंडिया के खिलाफ 152 रन का मैच जीता था 10 विकेटों से। यही बाबर और रिजवान थे। यही बाबर और रिजवान है जिन्होंने T20 की रैंकिंग में बाबर टॉप पे, रिजवान दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आते जा रहे थे। और उसकी रीज़न ये थी कि दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन कुछ हल्के बाबर से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, बाबर का ये चीज़ अच्छी नहीं है, बाबर की फलानी चीज़ अच्छी नहीं है। साथ में रिजवान के ऊपर भी तनकीद हो रही थी। लेकिन रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में तो इम्प्रूव किया और रिजवान को फिर T20 का वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। अब इस सूरत में वाइस कैप्टन को तो आप T20 की टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन बाबर के बारे में टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब ने ये इंडिया दिया है। जिस दिन लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब तीसरा मैच ख़त्म हुआ था, टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान को बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी, सिडनी टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें उन्होंने ये इशारा दिया था कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जा सकता है इस T20 सीरीज़ में। अब रेस्ट एक मैच में दिया जाएगा, 2 में दिया जाएगा, 3 में दिया जाएगा या 5 में, इसके हवाले से हफीज़ ने कुछ क्लियर नहीं किया। अब सवाल ये बनता है कि क्या वर्ल्ड क्लास के बैटर को आप T20 से कैसे रेस्ट दे सकते हैं, जब बाबर आजम ने खुद कहा कि वो रेस्ट नहीं करना चाहते और इसी वजह से वो दौरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गए। हालांकि उनको मशवरे दिए गए थे कि आप इस टेस्ट सीरीज़ से थोड़ा सा रेस्ट कर लें, लेकिन फिर बाबर ने कहा कि शायद फिर लोग ये कहेंगे कि बाबर को कप्तानी से हटाया गया और इस कप्तानी से हटने के बाद फिर बाबर आजम अपने लिए खेलते हैं और बाबर आजम मुल्क का नहीं सोचते। तो इसी वजह से फिर बाबर ने कहा कि नहीं, वो इस टेस्ट सीरीज़ में खेलेंगे। गो कि बाबर ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। बाबर आजम की फॉर्म वो नहीं चल रही है जो फॉर्म बाबर की हुआ करती थी। कोई 11-12 इनिंग्स में बाबर, मुसलसल ऐसे इनिंग्स हुई हैं 11-12 की जिसमें बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी भी स्कोर नहीं की है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जब बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर को टूटने का फैसला कर लिया गया तो फिर ओपनिंग कौन करेगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त साइम अयूब भी ओपनर हैं, साहिबजादा फरहान भी हैं, बाबर और रिजवान तो हैं ही, उनके साथ आज़म खान भी हैं, फिर फ़खर जमान भी हैं। तो इतने ज़्यादा ओपनर्स हैं। तो इनमें टीम डायरेक्टर हफीज़ और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी किसको प्रेफर करेंगे ओपनिंग में। शाहीन की बाबर के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, रिजवान के साथ भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि कुछ खबरें आई थी एशिया कप और श्रीलंका टूर के दौरान के शायद शाहीन और बाबर के दरमियान गर्मा गर्मी हुई है। लेकिन हमने यहाँ पर जितना कवर किया है, कैंप्स उनके कवर किए हैं, फिर उनके खिलाड़ियों के दरमियान आपस की रिलेशन का भी हम क्लोजली बड़ा देखते रहे हैं। और फिर हमने कुछ खिलाड़ियों से भी पूछा तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबर और शाहीन के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये मीडिया की हद तक की खबरें थी कि कहा जा रहा था कि शायद शाहीन और बाबर के दरमियान ताल्लुकात मिसाली नहीं है, अच्छे नहीं हैं, शाहीन बाबर को पसंद नहीं करते या बाबर शाहीन को पसंद नहीं करते। तो ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया। और इवन आज भी जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि शाहीन और बाबर के दरमियान ऐसा कुछ भी कहीं भी नज़र नहीं आया, चाहे वो हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की क्यों बात ना करें। तो शाहीन फर्स्ट टाइम लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को T20 में, लेकिन डेफिनेटली शाहीन का इनपुट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस T20 सीरीज़ में कि वो बाबर को कितने मैचेस में खिलाना चाहते हैं और किन मैचेस से वो ड्रॉप करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है
और इस वर्ल्ड कप को देखते हुए पाकिस्तान ने यही स्क्वाड फाइनल करना है। आगे पीएसएल आ रहा है, पीएसएल में से भी कुछ लड़के आ सकते हैं, लेकिन जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज हैं उन्होंने भी कहा था कि वो T20 को देखते हुए, जो वर्ल्ड कप आ रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, उसको देखते हुए वो पाकिस्तान का स्क्वाड बनाना चाहते हैं। अभी से उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और तो अब जाहिर सी बात है, जब बाबर और रिजवान नहीं खेलेंगे ओपनिंग, तो फिर ओपनिंग कौन होगा? फर्स्ट चॉइस तो साइम अयूब है। साइम अयूब को हर सूरत में इस T20 सीरीज़ में एज ए ओपनर खिलाया जाएगा। दूसरी जानब आज़म खान ने भी दबे दबे अल्फाज में कहा है कि वो शुरू से ओपनिंग बैटर के तौर पर खेलते आ रहे थे। हाँ, पीएसएल में फिर जब कोयटा ग्लैडिएटर का वो हिस्सा बन गए थे तो फिर वहाँ पर क्योंकि सरफराज भाई थे तो फिर इसीलिए वो उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ गया था। अब आज़म खान ने इजहार तो कर दिया है कि वो ओपनिंग एज ए ओपनर खेलना चाहते हैं, लेकिन आज़म खान को एज ए ओपनर यहाँ पर नहीं खिलाया जाएगा। उनको इफ्तिखार अहमद के साथ मिडिल ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और अब जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में 6 रोज़ा कैंप था उसमें भी हमने देखा कि आज़म खान को मिडिल ऑर्डर के लिए ही ट्रेन किया जा रहा था, जबकि फ़खर जमान ने भी कहा था कि वो मिडिल ऑर्डर में उनको मैसेज मिला है कोचेस की जानिब से। अब मैसेज किन की तरफ से हो सकता है? डेफिनेटली मोहम्मद हफीज़ ही हैं, जो कि इस वक्त टीम के करता धरता हैं, जो कि सारा कुछ देख रहे हैं, सारे जितने भी बड़े फैसले हैं वो हफीज़ ही कर रहे हैं। तो उनको ये मैसेज दिया गया है कि आप टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, लाइक 1 डाउन और 2 डाउन आप खेल सकते हैं। तो साइम अयूब के साथ रिजवान वाइस कैप्टन है, तो रिजवान तो चाहेंगे कि वो ओपनिंग टॉप के ऊपर आ जाएं। एक सीनियर प्लेयर का ओपनर जो साइम अयूब जैसे यंग जो नया लड़का है उसके साथ होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके हवाले से अभी तक फाइनल फैसला तो नहीं किया, लेकिन अभी तक यही खबरें आ रही हैं कि साइम अयूब रिजवान के साथ ओपन कर सकते हैं। अगर रिजवान नहीं होंगे तो फिर फ़खर जमान को भी ओपनिंग में ट्राई करवाया जा सकता है। हालांकि फ़खर जमान ने हमने देखा कि न्यूजीलैंड का क्या हशर किया था, फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी वर्ल्ड कप में किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर की, वो फ़खर जमान ने की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब न्यूजीलैंड ने अच्छा खासा कोई 400 के करीब का रन टोटल दिया था पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान मैच जीत गया था। गो कि बारिश की वजह से मैच फिर कंप्लीट नहीं हो सका था, लेकिन उसमें भी फ़खर जमान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फ़खर की फॉर्म वापस आ चुकी है और यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो उन्होंने चंद प्रैक्टिस सेशन में हिस्से लिए थे, वहाँ पे भी उनको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिल्स कराए गए थे कि 6 बॉल्स पे आपको 15 रन चाहिए, 6 पे 10 रन चाहिए। फिर फील्ड उनके लिए सेट की जाती थी कि आपके पास ये फील्ड है तो इसके दौरान आपने रन्स बनाने हैं। और उसमें अब्बास अफरीदी भी उनको बॉलिंग करवा रहे थे और भी बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स थे। तो जो कोच हैं हाई परफॉर्मेंस यासिर अराफात, उन्होंने फ़खर के ऊपर काफ़ी फोकस रखा यहाँ पर। साथ साथ आज़म खान को भी कैचेस की प्रैक्टिस करवाते थे, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कराते थे। और आज़म खान से मुझे याद है कि आज़म खान ही यहाँ पर रिजवान विकेट कीपर बैटर के तौर पर नहीं खेलेंगे, बल्कि आज़म खान को विकेट कीपर के तौर पर खिलाया जाएगा और मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करेंगे, जबकि रिजवान एज अ फील्डर खेलेंगे। अब हसीबुल्लाह भी विकेट कीपर बैटर मौजूद हैं पाकिस्तान के साथ इस सीरीज़ में, लेकिन हसीबुल्लाह को खिलाए जाने का कोई ख़ास इम्कान अभी तक नज़र नहीं आ रहा। गो कि हसीबुल्लाह को पहली बार इस T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन हसीबुल्लाह की लक इतनी अच्छी नहीं है। वो जितना यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है पाकिस्तान टीम में, सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं, तो लग नहीं रहा कि हसीबुल्लाह को कोई चांस मिल सकता है। इसी तरह से जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं साहिबजादा फरहान, उनका चांस भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है इस सीरीज़ में। अनटिल अनलेस कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए तो फिर ही साहिबजादा फरहान को मौका मिल सकता है, लेकिन अभी तक साहिबजादा फरहान को भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो ओपनिंग पेयर इस सीरीज़ में आपको जो पाकिस्तान का रिवायती और एक अरसे से ओपनिंग पेयर चलता आ रहा था वो नहीं मिलेगा। उनकी जगह के ऊपर आपको एक नया ओपनिंग पेयर मिलेगा। हमारी जो भी ओपनिंग पेयर आता है उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है, डेफिनेटली हमें पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। लेकिन अब ये ओपनिंग पेयर नया क्या करेगा? साइम ने भी अपना कुछ खास जलवा नहीं दिखाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब उनको आखिरी टेस्ट मैच में मौका दिया गया। 2 बड़े ईजी कैच भी ड्रॉप किए साइम अयूब ने, उस वजह से भी साइम काफ़ी प्रेशर में नजर आए। पहली इनिंग्स में 0 पे आउट हुए, दूसरी में भी 32 रन करीब किए थे साइम अयूब ने, तो इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अब न्यूजीलैंड सीरीज़ में उनसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता हैं। आज भी बाबर आजम ने काफ़ी ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स में ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, बैटिंग की प्रैक्टिस की, वो बाबर आजम ने किया। उसको बॉलिंग करवा रहे थे शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान, हारिस रऊफ उनको बॉलिंग करवा रहे थे। इसी तरह से बाकी प्लेयर्स ने भी, फ़खर ने बड़ा अच्छा जो हमें नज़र आया कि वो नेट के अंदर उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। इसी तरह से आज़म खान, अब्बास अफरीदी उनको यॉर्कर की स्पेशल वो प्रैक्टिस करवा रहे थे और यॉर्कर के ऊपर आज़म खान छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस में हुई। अभी तक फाइनल जो प्लेइंग 11 है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो सकी है। प्लेइंग 11 के हवाले से भी जो खबर आएगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये ओपनिंग पेयर के हवाले से एक फ़ैसला हुआ है कि वो अब ओपनिंग पेयर रिजवान और बाबर का नहीं रहेगा।
उनमें अब उनको तोड़ने का फैसला किया गया है। अब लेट्स सी कि जो नया ओपनिंग प्लेयर होगा वो पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, लेकिन उसके लिए उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, तवक्कुआत अच्छी रखनी चाहिए और न्यूजीलैंड को, ताकि पाकिस्तान इस T20 सीरीज़ में शिकस्त दे सके और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में इससे पाकिस्तानी टीम का जो मोराल है वो काफ़ी बूस्ट होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और डेफिनेटली फिर जब एक हाई मोराल के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, एक मेगा इवेंट में जाते हैं, तो उससे यकीनी तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। थैंक यू।